हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश। और आज की केमिस्ट्री क्लास में हम मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने संरचना सूत्र के बारे में अध्ययन किया था। इस क्लास में हम मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र किस प्रकार के होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मूलानुपाती सूत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं इंपीरियल फॉर्मूला और अणु सूत्रों को कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हम सूत्र क्या होते हैं। जितने भी रासायनिक सूत्र होते हैं इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है ना। तो सूत्र के बारे में समझते हैं कि सूत्र क्या होते हैं। फॉर्मूला तो प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है सूत्र कहलाता है। जैसे अगर हम उदाहरण को देखें तो जल का जो सूत्र होता है वो H2O है ना। नमक का सूत्र NaCl है। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 है। सुक्रोज का C12H22O11 है। इस प्रकार से किसी भी अणु को दर्शाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो द ग्रुप ऑफ सिंबल विच रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। तो ये जितने भी सूत्र होते हैं इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, सूत्रों को लिखने की क्या जरूरत है, तो उसके पीछे की हम थ्योरी बताते हैं कि किसी यौगिक के एक अणु में जितने भी उसके अवयवी तत्व होते हैं, जितने भी कंपोनेंट होते हैं, उनमें कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, इस आधार पर तैयार किया गया सांकेतिक सूत्र उस यौगिक का क्या कहलाता है, अणु सूत्र कहलाता है। किसी भी परमाणु में उपस्थित या किसी भी यौगिक में उपस्थित जितने भी परमाणु होते हैं उनको जिन संकेतों के द्वारा हम दर्शाते हैं वो क्या कहलाता है, अणु सूत्र कहलाता है। केवल अणु सूत्र लिखकर रासायनिक अभिक्रियाओं को नहीं समझा जा सकता, फिर भी रासायनिक गणनाएं अवश्य की जा सकती है। जैसे अगर उदाहरण को देखें हम तो एथेनॉल के एक अणु में 2 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन का परमाणु होता है। अतः एथेनॉल का जो संरचना अणु सूत्र होगा वो क्या होगा, C2H6O होना चाहिए। किंतु इस सूत्र के द्वारा एथेनॉल की सभी क्रियाओं को नहीं समझा जा सकता, इसलिए हम क्या करते हैं, एथेनॉल का एक और अणु सूत्र तैयार करते हैं जिसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, CH3CH2OH। ऐसे भी कुछ सूत्र होते हैं जिनको अलग अलग करके लिखा जा सकता है या इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो सूत्र को लिखने का तरीका जो है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। अब हम समझते हैं कि क्या जो जितने भी प्रकार के सूत्र होते हैं ये किस प्रकार से लिखे जाते हैं। अगर हम सूत्र के प्रकार की बात करें तो वो इस प्रकार होगा कि सूत्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है मूलानुपाती सूत्र, है ना। पहले क्या बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इंपीरियल फॉर्मूला। दूसरा होता है क्या, संरचना सूत्र। और तीसरा होता है अणु सूत्र। संरचना सूत्र के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कशन कर लिया है कि संरचना सूत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। तो आज हम समझेंगे मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र के बारे में डिटेल से, है ना। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। किसी भी यौगिक में उपस्थित जितने भी परमाणु होते हैं उन परमाणुओं की संख्याओं का जो आपेक्षिक अनुपात दर्शाता है वह क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। परिभाषा को देखें तो किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्णांक संख्या अनुपात प्रदर्शित करता है। अगर किसी यौगिक में जितने भी परमाणु हैं तो उनकी संख्याओं का जो सरलतम अनुपात प्रदर्शित करता है वह क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। उदाहरण से देखते हैं हम कैसे, कि जैसे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, है ना। अच्छा, एक बात और कि मूलानुपाती सूत्र को हम क्या कहते हैं, एक और सरलतम सूत्र भी कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी कहते हैं। उदाहरण देखते हैं कि H2O2 जो होता है, H2O2 क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 ये क्या है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड एक प्रकार का अणु सूत्र लिखा हुआ है। इसका जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो क्या होता है, HO होता है। अगर हम इसमें परमाणुओं की संख्या को देखें तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है 2 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी कितनी है, 2 है। और इनका अगर सरलतम अनुपात अगर हम निकालें
तो क्या होगा कि 2 से 2 कट जाएगा तो 1:1 हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या भी 1 हो जाएगी और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या भी 1 हो जाएगी। इसलिए इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो क्या होगा, HO होगा, है ना। यहां पर उदाहरण में लिखा हुआ है कि H2O2 का मूलानुपाती सूत्र HO है। इसी प्रकार से अगर हम ग्लूकोज की बात करें, है ना, ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज का जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। अगर इनमें हम परमाणुओं की संख्या देखें तो कार्बन के 6 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 परमाणु हैं। इनकी संख्याओं का, परमाणुओं की संख्याओं का अगर हम सरलतम अनुपात निकालते हैं तो क्या होगा, कैसे निकलेगा, अगर तीनों संख्याओं को हम अगर 6 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, 1:2:1। इस प्रकार से इनका क्या निकलेगा, सरलतम अनुपात निकलेगा। तो ग्लूकोज का जो अणु सूत्र होता है C6H12O6, इसका मूलानुपाती सूत्र कैसे निकलेगा कि कार्बन के परमाणु की संख्या होगी 1, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या होगी कितनी, 2 और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होगी कितनी, 1। तो CH2O ये क्या निकलेगा, इसका मूलानुपाती सूत्र, इंपीरियल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र। तो जो ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र होगा वो क्या होगा, CH2O होगा। इसी प्रकार से अगर हम एक और उदाहरण देखें कि बेंजीन का जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H6। परमाणु की संख्या दोनों में बराबर बराबर है तो सीधी सी बात है कि इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, CH होगा। अर्थात हम मूलानुपाती सूत्र के बारे में इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी यौगिक में जितने भी परमाणु दिए हुए हैं उनकी संख्याओं का अगर हम सरलतम अनुपात प्रदर्शित करें और उससे जो सूत्र लिखें तो वो क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र होगा। जैसे कि हमने 2-3 उदाहरण में अभी देखा, और भी उदाहरण हम आगे देखेंगे। तो हम इसे क्या कहते हैं, सरलतम सूत्र भी कहते हैं और मूलानुपाती सूत्र भी कहते हैं, है ना, इंपीरियल फॉर्मूला भी कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो द केमिकल फॉर्मूला अ कंपाउंड विच शोज द सिंपल इंटीजर नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट। अलग अलग परमाणुओं की जो संख्याओं का सरलतम अनुपात दर्शाएगा वह क्या कहलाएगा, मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा। अब दूसरी चीज देख लेते हैं हम कि संरचना सूत्र क्या होता है। संरचना सूत्र जिसमें परमाणुओं की जो भी संख्या होती है, उनकी जो व्यवस्था होती है उसको दर्शाया जाता है। किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की व्यवस्था को दर्शाता है, अलग अलग परमाणुओं की जो व्यवस्था को दर्शाता है वह क्या कहलाता है, संरचना सूत्र कहलाता है। जैसे अगर उदाहरण हम देखें कि H2O2 जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, इसका संरचना सूत्र H2O2 ये लिखा है क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो हम संरचना सूत्र देखेंगे तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं जो आपस में एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन के एक एक परमाणु जो सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या कहलाएगा भाई, हाइड्रोजन परऑक्साइड का ये कहलाएगा संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। हम शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी यौगिक में जो उनके परमाणुओं की व्यवस्था को दर्शाता है वो क्या कहलाता है, संरचना सूत्र कहलाता है। जो उनकी परमाणुओं की संख्याओं का सरलतम अनुपात प्रदर्शित करता है वह क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जो परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है, उनकी व्यवस्था को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है, संरचना सूत्र कहलाता है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन इट। जितने भी अणु या परमाणु उसमें उपस्थित हैं उनकी व्यवस्था, उनकी अरेंजमेंट को जो दर्शाता है वह क्या कहलाता है, संरचना सूत्र कहलाता है। आगे समझते हैं अणु सूत्र के बारे में, है ना। अणु सूत्र जो होता है किसी भी यौगिक में सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें कि यौगिक का सबसे ज्यादा कौन सा सूत्र यूज करते हैं तो हम अणु सूत्र ही यूज करते हैं, है ना। जैसे हम उदाहरण देखते हैं
जैसे H2O2 अणु सूत्र ही यूज करें। पहले परिभाषा समझ लेते हैं कि किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या या सही संख्या को जो प्रदर्शित करता है वह अणु सूत्र कहलाता है। जैसे हम उदाहरण से देखते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का अणु सूत्र H2O2 है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन उपस्थित है। इसी प्रकार ग्लूकोज का जो अणु सूत्र है C6H12O6 है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, वह 6 ऑक्सीजन परमाणु है। बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? C6H6 है। जैसे H2O जल का अणु सूत्र है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का अणु सूत्र है, C6H12O6 ग्लूकोज या फ्रक्टोज का अणु सूत्र है। मतलब जो परमाणुओं की संख्या की परमाणुओं की वास्तविक संख्या को जो दर्शाता है वह क्या कहलाता है? अणु सूत्र कहलाता है। परमाणुओं की संख्या स्पष्ट रूप से जिसमें लिखी होती है, वास्तविक संख्या को जो दर्शाता है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की वास्तविक संख्या के दर्शाने वाला सूत्र क्या कहलाता है? अणु सूत्र कहलाता है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच शोज द एक्चुअल और करेक्ट नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट। जितने भी परमाणु हैं उनकी संख्या को जो दर्शाता है वो क्या कहलाता है? अणु सूत्र कहलाता है। जैसे हम बोलें कि एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा? इस प्रकार से होगा। और भी जितने भी प्रकार के कंपाउंड होंगे जैसे Na2B4O7 या और भी कहें तो हम NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसमें क्या है परमाणुओं की संख्या स्पष्ट रूप से अगर दिखाई देती है तो वह क्या कहलाता है भाई? अणु सूत्र कहलाता है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। मॉलिक्यूल की संख्या को जो दर्शाता है, अणुओं की या परमाणुओं की संख्या को जो दर्शाता है वह क्या कहलाता है? अणु सूत्र कहलाता है। आगे समझते हैं कि मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में क्या संबंध होता है ना। मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में संबंध, किसी यौगिक का जो अणु सूत्र होता है वो मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक होता है। कैसे कि अणु सूत्र की अगर हम अणु सूत्र का फॉर्मूला अगर बनाएं तो किस प्रकार से होगा कि अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र गुणित n। अणु सूत्र बराबर क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र गुणित n, जहां पर n क्या है? n पूर्णांक में संख्या है जो एक सरल गुणक है जिसके मान जो होते हैं वो 1 2 3 4 आदि हो सकते हैं। निश्चित यौगिक के लिए n के मान जो होते हैं वो इस प्रकार से समझा जा सकता है कि n बराबर जो होता है अणुभार मॉलिक्यूलर वेट और मूलानुपाती सूत्र भार। इसको हम अणु द्रव्यमान भी बोल सकते हैं और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट और इंपीरियल फॉर्मूला वेट। अणु द्रव्यमान और मूलानुपाती सूत्र के द्रव्यमान को हम n के रूप में प्रदर्शित करते हैं और n यहां पर 1 2 3 4 आदि हो सकते हैं। तो अणु सूत्र का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र, और संख्या में क्या लिखेंगे? हम n लिखेंगे, है ना। आगे समझते हैं। किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है उसके लिए कुछ पद लिखे हुए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं कि किसी भी यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र होता है उसको किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है, किस प्रकार से निकाला जा सकता है मूलानुपाती सूत्र को। तो उसके कुछ नियम लिखे हुए हैं, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है प्रतिशत संघटन की। प्रतिशत संघटन की सहायता से मूलानुपाती सूत्र ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए कौन कौन से पद होंगे? तो सबसे पहले समझते हैं कि सर्वप्रथम अवयवी तत्वों की प्रतिशत मात्रा को उसके परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं, जिससे तत्वों के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या ज्ञात हो जाती है। ये कुछ नियम लिखे हुए हैं, इन नियमों को हम अभी क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। तो पहले हम नियमों को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या, जितनी भी प्रतिशत मात्रा दी हुई है उसको क्या करते हैं? परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं और तत्वों के परमाणु की आपेक्षिक संख्या ज्ञात हो जाती है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, बोले कि उपर्युक्त पद में जो प्राप्त हुई संख्या होती है इनमें सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। जो भी रिजल्ट निकला है उसको क्या करना है? सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं, जिससे तत्वों की जो सरलतम अनुपात है वो प्राप्त हो जाता है। तीसरा बताते हैं कि यदि यह अनुपात पूर्णांक में नहीं होता है तब उपर्युक्त सरलतम अनुपात को किसी उचित संख्या से गुणा करके छोटे से छोटा निकटतम पूर्णांक बना लेते हैं। ठीक है। फिर चौथा है कि फिर
यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व के संकेत के साथ में उपर्युक्त संख्या जो तीसरे नंबर पे हमें प्राप्त हुई है उसको लिखते हैं, और जो यौगिक का सूत्र प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो ये कुछ नियम लिखे हुए हैं, इन नियमों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो नियम को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कि मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार से निकाला जा सकता है। इसका हम उदाहरण से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक का किस प्रकार से निकाला जाता है। चलिए तो आगे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन में हमें कुछ प्रतिशत मात्रा दी हुई है और अलग अलग तत्व हैं और अलग अलग तत्व की अलग अलग प्रतिशत मात्रा है, और इन्हीं प्रतिशत मात्राओं के आधार पर हमें बताना है कि इसका मूलानुपाती सूत्र व अणु सूत्र किस प्रकार से होगा। तो क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक यौगिक का प्रतिशत संघटन निम्नलिखित है, जिसमें कार्बन है कितना 40%, हाइड्रोजन है 6.66%, ऑक्सीजन है 53.34%। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है तो उसका अणु सूत्र भी बताइए, है ना। तो हमें तीन प्रकार के तत्व दिए हुए हैं, मैं यहां पर थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं। कार्बन दिया हुआ है कितना 40%, हाइड्रोजन दिया हुआ है 6.66 और ऑक्सीजन दिया हुआ है 53.34%। ये तीन तत्व दिए हुए हैं हमारे पास और उनकी इतनी इतनी प्रतिशत मात्रा दी हुई है कि हमारे पास कोई तीन तत्व हैं, इतने प्रतिशत में दिए हुए हैं, और इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए हमको एक टेबल बनाने की आवश्यकता पड़ती है कि इस टेबल में हम क्या करते हैं, इन तत्वों के बारे में जो नियम में लिखा हुआ है हमारे पास, उन्हीं नियमों को अप्लाई करके हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से तत्व दिए हुए हैं उन तत्वों की संकेत हम लिख लेते हैं। पहले कार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है ना। तीन तत्व हमारे पास दिया हुआ, उनके संकेत हमने यहां पर लिख लिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनकी जितनी प्रतिशत मात्रा है उसको भी यहीं पर लिख लेते हैं। कार्बन दिया है कितना 40%, 40, हाइड्रोजन दिया है 6.66 और ऑक्सीजन दिया है 53.34। इतने क्या दिया हुए हैं, ये प्रतिशत मात्रा दी हुई है। अब इन तत्वों का हमें परमाणु द्रव्यमान यहां पर लिखना है। कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान आपको पहले से पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको परमाणु द्रव्यमान नहीं पता है तो पहले आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान को अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि मूलानुपाती सूत्र निकालने में आपको कठिनाई ना जाए। तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है कितना 12, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है कितना 16। अब आपको करना क्या है कि नियम में लिखा था कि ये जितनी भी प्रतिशत मात्रा दी हुई है उसको परमाणु द्रव्यमान से क्या करना है, भाग देना है, और उसका जो रिजल्ट निकलेगा वह क्या निकलेगा, परमाणु की आपेक्षिक संख्या के रूप में निकलेगा। तो हमें क्या करना है, मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए जितनी भी प्रतिशत मात्रा दी हुई है उसको तत्व के परमाणु द्रव्यमान से भाग देना है ना। तो जितनी प्रतिशत मात्रा दी है, जैसे यहां पर दी है 40% मात्रा कार्बन की, उसका परमाणु द्रव्यमान है 12, तो आपको क्या करना है 12 से भाग देना है। जैसे हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी दी हुई है 6.66, तो हम उसको जैसे कि वैसे लिख लेते हैं 6.66 और प्रतिशत मात्रा को परमाणु द्रव्यमान से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से भाग देना है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है 53.34, डिवाइड करना है कितना 16 से, 16 से भाग। इसका जितना भी आंसर आ रहा है ना, जितना भी आंसर आ रहा है उसको क्या करना है, हमको यहीं पर लिखना है। तो 40 का अगर 12 में भाग देते हैं हम, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, कितना आ जाएगा आंसर 3.4 बचेगा, तो फिर से 3 बचेगा, तो 3.33। इस प्रकार से ये कंटिन्यू चलते रहेगा, है ना।
6.66 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो वही आएगा 6.66। 53.34 और 16 से अगर भाग देंगे तो 16 दूनी 32, 16 ती 48, 3 दशमलव भाग जाएगा तो 3.33। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट निकला है परमाणु की अपेक्षिक संख्या, ये क्या निकला हुआ है, दशमलव में निकला हुआ है। 3.33, 6.66 और 3.33, है ना। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं और थोड़ा सा 6.66, 3.33। ये जो संख्या निकली हुई है इसको आपको जैसे के वैसे ही बाजू में क्या करना है, पुट कर देना है ना। 3.33, 6.66 और 3.33। ये मूलानुपाती सूत्र निकालने के नियम में है कि आपको करना क्या है कि तीनों संख्याएं जितनी भी निकली हुई है उसको क्या करना है, बाजू में जैसे कि वैसे लिख देना है। अब सरलतम अनुपात निकालते समय हमें ध्यान देना है कि इसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या का तीनों में क्या करना है, भाग देना है, डिवाइड करना है। तो सबसे छोटी संख्या को अगर हम यहां पर लिखें तो देख रहे हैं कि 3.33 ही सबसे छोटी संख्या है इन तीनों में। अगर आपकी अलग अलग संख्याएं निकलती है तो भी आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या का ही तीनों में भाग देना है। तो सबसे छोटी संख्या 3.33 है तो 3.33 का ही हम क्या करेंगे, सभी में भाग दे देंगे। 6.66 में भी क्या करेंगे, 3.33 का, इसमें भी क्या करेंगे, 3.33 का हम डिवाइड कर देंगे। तो सीधी सी बात है, इसमें परमाणु की संख्या कितनी निकलेगी, 1। दोनों बराबर बराबर है, इसमें क्या हो जाएगा 2 और इसमें 1। अगर ये जो सरलतम अनुपात है ये पूर्णांक में नहीं आता है, मान लो कि हमने डिवाइड करा कोई संख्या में और सरलतम अनुपात हमारा पूर्णांक में नहीं आता है, तो हमें निकटतम सरलतम पूर्णांक को लेना है। नियम में लिखा हुआ है कि क्या करना है कि अगर ये दशमलव में आ गया, मान लो यहां पर आ गया कि 1.3 आ गया, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर में सरलतम पूर्णांक में हम 1 ही लेंगे। अगर मान लो 1.7 आ गया तो आपको क्या लेना है, आगे की संख्या जो निकटतम इसका पूर्णांक होगा उस संख्या को लेना है। मान लो 1.6 आ गया तो भी क्या लेंगे आप, 2 को ही लेंगे। मान लो 8.6 आ गया तो क्या लेंगे आप, 9 को लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है कि जो निकटतम सरलतम पूर्णांक होगा उसी को लेना है, क्योंकि हम परमाणुओं की संख्या बताते हैं ना। सरलतम अनुपात में परमाणु की संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा, और परमाणु ऐसा तो होता नहीं कि 1.4 परमाणु है, या तो परमाणु 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। पूर्णांक संख्या में परमाणु की संख्या होगी। तो सरलतम अनुपात को हम क्या करते हैं कि जो उसके निकटतम पूर्णांक संख्या होती है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो हमारे पास सरलतम अनुपात निकल गया। एक बार और फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमने क्या क्या किया हुआ है। सबसे पहले हमने तत्वों के संकेत लिखे हुए हैं कि जो जो तत्व हमारे पास दिए हुए हैं उनको लिख लिए। प्रतिशत मात्रा जो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको जैसे कि वैसे लिख लिए। इनके परमाणु द्रव्यमान हमें ज्ञात थे पहले से, तो हमने क्या कर लिए, परमाणु द्रव्यमान लिख लिए। प्रतिशत मात्रा को परमाणु द्रव्यमान से डिवाइड करना है। जितनी भी प्रतिशत मात्रा है परमाणु द्रव्यमान से क्या करना है, डिवाइड करना है। इसके बाद डिवाइड करने के बाद जो भी संख्या आती है उसको हमें यहां पर लिखना है। इन संख्याओं को जैसे के वैसे ही सरलतम अनुपात में हमने यहां पर लिखना है, और सबसे छोटी संख्या देखना है कि इन सब में जो सबसे छोटी संख्या है उसी संख्या का तीनों में डिवाइड करना है, एक में नहीं करना है। क्या करना है, तीनों में डिवाइड करना है, और उसका जो आंसर निकलेगा उसको पूर्णांक में लिखना है। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4, दशमलव में नहीं लिखना है। किसको दशमलव में नहीं लिखना है, सरलतम अनुपात को दशमलव में नहीं लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास सरलतम अनुपात निकल गया क्या, 1 2 और 1। 1 2 और 1 हमारे पास क्या निकल गया, सरलतम अनुपात। तो हम आगे यहां पर लिख लेते हैं कि कौन कौन से तत्व, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणुओं का सरलतम अनुपात, सरलतम अनुपात कितना निकला, 1:2:1 है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का जो सरलतम अनुपात है कितना होगा, 1:2
2:1 है। इसलिए इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, जितनी सरलतम अनुपात में हमारे पास परमाणुओं की संख्या निकली हुई है वही है क्या है उसका मूलानुपाती सूत्र। तो कार्बन की परमाणु की सरलतम अनुपात में निकला 1, तो हम कार्बन को लिखेंगे कितना, सिर्फ एक बार C, एक ही परमाणु है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु निकले भाई सरलतम अनुपात में, 2 निकला है, तो हम लिखेंगे H2, है ना। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 1 है, तो O। तो मूलानुपाती सूत्र क्या निकलेगा इसका, CH2O। मूलानुपाती सूत्र क्या निकलेगा, CH2O। आपको समझना है कि जितने भी हमारे पास तत्व दिए हुए हैं उनका सबसे पहले हमें सरलतम अनुपात निकालना है, और उन्हीं सरलतम अनुपात को हमें क्या करना है, परमाणु की संख्या के अनुसार जमाना है कि जितने परमाणु निकले हैं। जैसे कार्बन का सरलतम अनुपात 1 निकला हुआ है, हाइड्रोजन का 2 निकला हुआ है, तो परमाणु की संख्या, अभी हमें यहां पर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है कि हम ऐसा लिखें कि C1H2O1, ऐसे नहीं लिखना। एक परमाणु की संख्या को नहीं लिखा जाता है, इसलिए हमने क्या लिखा, CH2O। तो जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सरलतम अनुपात 1:2:1 निकला है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, CH2O होगा। अगर आपको क्वेश्चन में अणु सूत्र ज्ञात करने का भी बोला है तो आपको इसी के आगे हम अणु सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ सूत्र की आवश्यकता पड़ती है, और एक और चीज होती है वाष्प घनत्व, वेपर प्रेशर जो होता है। वाष्प घनत्व जो होता है हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 30 दिया हुआ है, तो इसी वाष्प घनत्व की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अणु सूत्र की गणना भी कर सकते हैं, है ना। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आगे होगी। अब हम अणु सूत्र समझते हैं कि अणु सूत्र को कैसे निकालते हैं। इसको छोटा कर देते हैं हम। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान और अणु द्रव्यमान को लिखने के लिए सबसे पहले हम इसी के आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, क्योंकि हमें इसी की जरूरत पड़ने वाली है ना। तो मूलानुपाती सूत्र निकालने के बाद हमें मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी, कि जितना भी मूलानुपाती सूत्र निकला हुआ है हमारे पास, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। अब ये मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकालने के लिए हमारे पास जितने भी परमाणु की संख्या हमारे पास निकली हुई है, जैसे कार्बन का हमारे पास मूलानुपाती सूत्र क्या प्राप्त हुआ, CH2O प्राप्त हुआ है। तो मूलानुपाती सूत्र में हम कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, और परमाणु की संख्या है यहाँ पर 2, तो हम क्या लिखेंगे, 1 और 1 दोनों मिलाकर हम 2 लिख ले रहे हैं डायरेक्ट। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है कितना, 16। इन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकल जाएगा, है ना। 6 और 2 8 और 2 10 का 0, कैरी 1 1 2 40, है ना। तो हमारे पास जो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकलेगा वो परमाणु की संख्याओं का सरलतम अनुपात ही होगा। तो हम यहां पर निकाल सकते हैं कि मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान जो होता है वो कितना निकले जाएगा, सॉरी 40 नहीं 30 निकलेगा, है ना। 12 + 2 14, 14 और 16 हो जाएगा कितना, 30। हाँ, तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकल गया। अब मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकालने के बाद हमें अणु द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी कि अणु द्रव्यमान किस प्रकार से निकाला जाए। तो इसके लिए हम नया पेज लेके आ जाते हैं। इसके आगे समझ लेते हैं हम कि जो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान है उसके आगे हमें अणु द्रव्यमान किस प्रकार से निकालना है। अणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान का जो सूत्र होता है वो होता है वाष्प घनत्व × 2। हमारे पास क्वेश्चन में जो वाष्प घनत्व दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30। इसमें अगर हम 2 का गुणा कर लेते हैं तो अणु द्रव्यमान निकल जाता है कितना, 60, है ना। और जो n का मान दिया हुआ है हमने पहले से पता है, तो अणु द्रव्यमान
अगर आपको पता करना है तो वाष्प घनत्व में अगर 2 का गुणा कर लेते हैं तो क्या निकल जाता है, अणु द्रव्यमान निकल जाता है। जो हमारे पास मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकला है, कितना निकला है, वो 30 निकला है ना। तो n का जो हमने थोड़ी देर पहले अभी हमने एक सूत्र देखा था n का, n बराबर क्या होता है, अणु भार, जिसको हम अणु द्रव्यमान भी बोलते हैं, और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो अणु भार हमारे पास निकल गया, अणु द्रव्यमान कितना, 60 निकल गया। अणु द्रव्यमान या अणु भार दोनों बोल सकते हैं, अणु द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, है ना। इन दोनों के मान को हम यहां पर रख देते हैं। तो अणु द्रव्यमान निकला हमारे पास 60 और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकला 30। तो दोनों को सॉल्व करने पर आ जाएगा कितना, 2। तो n का मान हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 2। n यहां पर हमने देखा था कि n जो होता है वो परमाणुओं की संख्या होती है, जिसका मान 1 2 3 4 5 6 आदि हो सकता है। तो जो अणु सूत्र होता है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जो अणु सूत्र होता है वो, उसका अगर सूत्र देखा जाए तो अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र गुणित n, है ना। तो उसको भी लिख लेते हैं हम। अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र, इसको कोष्टक में लिखें और यहां मल्टीप्लाई में हम n कर देंगे। मतलब जितना भी मूलानुपाती सूत्र हमारे पास लिखा हुआ है, मूलानुपाती सूत्र हमारे पास क्या निकला था, CH2O निकला था। इसमें क्या करना है, हमें n का मान यहां पर पुट करना है। n का मान हमारे पास कितना निकला, 2। मतलब हमें क्या करना है, इन सभी परमाणुओं की संख्या को क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, अणु सूत्र निकल जाएगा। कार्बन के परमाणु की संख्या को हम C2 लिख देंगे, हाइड्रोजन के 2 हैं, डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे पास यौगिक दिया हुआ था उसका हमने क्या निकाल लिए, अणु सूत्र निकाल लिया। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मूलानुपाती सूत्र निकालना समझ में आना चाहिए कि मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है। मूलानुपाती सूत्र के बाद हमें 2 3 स्टेप और दोहराना पड़ेगा। एक बार और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं यहां से। है ना। सबसे पहले हमने क्या निकाला था कि मूलानुपाती सूत्र निकाला। मूलानुपाती सूत्र के बाद हमने मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकाला, कि जितना भी हमारे पास मूलानुपाती सूत्र दिया हुआ है उनके परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है वही क्या होगा, उसका मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16। तो टोटल निकल जाएगा कितना, 30। इसके बाद हमने क्या करा कि मूलानुपाती सूत्र और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान के बाद हमने निकाला क्या, अणु द्रव्यमान। अणु द्रव्यमान के लिए आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि अणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, वाष्प घनत्व इंटू 2 होता है। वाष्प घनत्व हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 था, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एन का आपको सूत्र पता होना चाहिए कि जो अणु द्रव्यमान और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो n का मान निकल जाता है। और अणु सूत्र में हम क्या कर सकते हैं, इसका मूलानुपाती सूत्र इंटू n। जितना भी मूलानुपाती सूत्र हमारे पास क्वेश्चन में निकला हुआ है, इसमें 2 का अगर हमने गुणा कर दिया, n का मान जितना भी निकलेगा, n का मान अगर यहां पर 3 निकलता तो यहां पर हमारे पास सूत्र क्या हो जाता, अणु सूत्र C3H6O3, इस प्रकार से हो जाता। यहां पर n का मान अभी 2 निकला है तो हमने क्या करे, सभी परमाणुओं की संख्या को दो गुना बढ़ा दिए। अगर 3 निकलता तो 3 गुना बढ़ा देते, 4 निकलता तो 4 गुना बढ़ा सकते थे। इस प्रकार से n का मान जितना भी निकलता है तो उसी के अनुसार हमारे पास क्या होगा, जो अणु सूत्र डिसाइड होगा। अधिकतर एग्जाम में मूलानुपाती सूत्र निकालने को आता है, अणु सूत्र निकालने को कम ही आता है। तो आपको मूलानुपाती सूत्र के ऊपर फोकस करना है। तो आगे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन को आपके सामने लिखने वाला हूं। चलिए तो आगे समझते हैं हम क्वेश्चन। पहले हम सबसे पहले कुछ मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र के बारे में समझ लेते हैं। जैसे हम एक टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें
पहले हम लिख लेते हैं अणु सूत्र, और यहां पर लिख लेते हैं मूलानुपाती सूत्र। सरलतम सूत्र भी कहते हैं मूलानुपाती सूत्र को, है ना। और यहां पर लिख लेते हैं हम यौगिक। जैसे जैसे यौगिक का नाम है भाई क्या, बेंजीन। बेंजीन, है ना, सबको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेंजीन। बेंजीन का जो अणु सूत्र होगा क्या होगा, C6H6 होगा। तो मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालेंगे इसका, मूलानुपाती सूत्र होगा क्या, परमाणु की संख्याओं का आपेक्षिक सरलतम अनुपात। कार्बन की भी 6 है, हाइड्रोजन की भी 6 है, तो मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, केवल CH होगा, है ना। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड अणु सूत्र क्या है, H2O2 है। दोनों की संख्या बराबर बराबर है, तो क्या होगा इसका मूलानुपाती सूत्र, क्या होगा, HO होगा। इसी प्रकार से और भी देख लेते हैं हम, जैसे अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया का जो अणु सूत्र होता है वो होता है NH3। अब बोले हम इसमें मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाले भाई, तो इसमें मूलानुपाती सूत्र के लिए हमें सरलतम अनुपात, यहां पर पहले से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का सरलतम अनुपात प्रदर्शित है 1:3 में, इसको और सरलतम नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, यही होगा NH3। जिसको हम सरलतम कर सकते हैं केवल उसी को सरलतम अनुपात में लिखना है। अगर पहले से हमारे पास सरलतम अनुपात में सूत्र लिखा हुआ है तो उसको और सरल नहीं किया जा सकता है ना। जैसे NH3 लिखा हुआ तो इसका अणु सूत्र भी यही होगा, और क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र भी यही होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम। एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है, अणु सूत्र, वो क्या होता है, CH3COOH। अब यहां पर हमें थोड़ी सी चीजें समझने की जरूरत है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। सबसे पहले हम एसिटिक अम्ल का जो अणु सूत्र दिया हुआ है इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। कैसे कि इसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी है भाई, 2 है, तो हम लिख लेंगे C2, है ना। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या देखें, 3 और 1 4, C2H4। और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, C2H4O2। इस प्रकार से हम देखेंगे कि 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसका अगर हम मूलानुपाती सूत्र देखें, अगर ये संख्याएं आपस में सरलतम 2:4:2 इस प्रकार से दिया हुआ है, और अगर ये आपस में आसानी से कट रही हैं संख्याएं, तो कितना होगा, 1:2:1। यह होगा 1:2:1। मतलब कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1 C, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या H2, और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या भी कितनी होगी, 1। तो एसिटिक अम्ल का जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो क्या होगा, CH2O होगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि जितने भी प्रकार के फॉर्मूले दिए हुए हैं उनमें परमाणुओं की संख्या देखना है और उनकी संख्याओं का सरलतम अनुपात निकाल लेना है। तो जितना भी सरलतम अनुपात होगा वही क्या होगा, उसका मूलानुपाती सूत्र होगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, अगर आपको क्वेश्चन में आए कि कॉपर सल्फेट का CuSO4 का मूलानुपाती सूत्र लिखिए, तो बताइए आप क्या लिखेंगे। यहां पर कॉपर के परमाणु की संख्या दी हुई कितनी, 1, सल्फर के परमाणु की संख्या 1, और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 4, 1:1:4 पहले से ही सरलतम अनुपात में उपस्थित है। तो इसको और सरलतम नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो भी क्या होगा, CuSO4 होगा। अगर मूलानुपाती सूत्र सरलतम अनुपात में नहीं है, है ना, मूलानुपाती सूत्र अगर सरलतम अनुपात में नहीं है तभी उसका सरलतम अनुपात निकालना है, अन्यथा नहीं निकालना है आपको, है ना। तो ये टेबल आपको
मूलानुपाती सूत्र निकालने में थोड़ी हेल्पफुल होगी। तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए इस टेबल को कि अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि ग्लूकोज ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा बताना है आपको। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का क्या लिखेंगे। अगर आपको चार ऑप्शन दे दें, चार ऑप्शन की भी जब जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही समझा देते हैं कि ग्लूकोज का जो अणु सूत्र है वो क्या है, C6H12O6। ये तो सबको पता होता है ना। तो मूलानुपाती सूत्र निकालने के हम इनकी संख्याओं का सरलतम अनुपात लिख लेंगे। कितना हो जाएगा, 1:2:1, मतलब कार्बन की जो संख्या होगी वो 1, हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। तो जो इनका मूलानुपाती सूत्र होगा वो आंसर क्या होगा, CH2O होगा। इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का मूलानुपाती सूत्र, इंपीरियल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। सोचिए जरा आप, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। सोडियम के परमाणु की संख्या कितनी दी हुई है, 2। कार्बोनेट, कार्बन और ऑक्सीजन, इनकी परमाणु की संख्या दी हुई है कितना, 3। अगर हम इस तरह से भी समझे कि सोडियम के परमाणु की संख्या 1 है, कार्बन के परमाणु सोडियम के परमाणु की संख्या 2, कार्बन की 1 और ऑक्सीजन की 3 है। अब आप बताइए इसमें और सरलतम किया जा सकता है क्या। इसको और सरलतम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये पहले से सरलतम अनुपात में दिया हुआ है। तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो यही होगा, है ना आंसर। इसका मूलानुपाती सूत्र भी यही होगा और अणु सूत्र भी क्या होगा, यही होगा। अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र क्या होगा इसका, Na2CO3 यही होगा, है ना। आंसर में आप यही लिख सकते हैं कि दोनों क्या होंगे, यही होंगे। मूलानुपाती सूत्र भी यही होगा और अणु सूत्र भी यही होगा। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जितने भी परमाणु हैं उनकी संख्याओं का अगर सरलतम अनुपात हमारे पास दिया हुआ है तो वह मूलानुपाती सूत्र होगा। परमाणुओं की संख्या का वास्तविक जो संख्या दी हुई है वो क्या होगा, अणु सूत्र होगा। एक और क्वेश्चन है, ब्यूटीन, ब्यूटीन का मूलानुपाती सूत्र बताइए। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ब्यूटीन का अणु सूत्र पता होना चाहिए। अगर ब्यूटीन का अणु सूत्र पता है तो आप मूलानुपाती सूत्र आसानी से बता सकते हैं, है ना। तो ब्यूटीन का जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है, C4H8। तो आप इसमें बड़ी आसानी से बता सकते हैं हमें कि जो इसका मूलानुपाती सूत्र होगा वो क्या होगा, C और H2 यही होगा। कि कार्बन के परमाणु की संख्या है और हाइड्रोजन के 8 है, तो दोनों की संख्याओं को अगर हम 1:2 के रूप में लिखें तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ब्यूटीन का जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो क्या होगा, CH2 होगा। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड का मूलानुपाती सूत्र। देखिए आपको पहले से
कुछ सूत्र के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि मर्क्यूरस क्लोराइड क्या होता है, इसका अणु सूत्र क्या होता है। जब तक आपको अणु सूत्र के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो आप मूलानुपाती सूत्र नहीं बता सकते हैं। तो Hg2Cl2 Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड जो होता है इसका अणु सूत्र Hg2Cl2 होता है। तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि जिसमें दोनों परमाणुओं की संख्या 2-2 है, अगर इसका सरलतम अनुपात निकाला जाए तो क्या होगा, HgCl होगा। तो मर्क्यूरस क्लोराइड का जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो क्या होगा, HgCl होगा, है ना। ये क्या है, इसका अणु सूत्र है। अगर आपको बोला जाए कि CO2 का मूलानुपाती सूत्र लिखिए तो बता सकते हैं क्या, CO2 का मूलानुपाती सूत्र, या बोले कि H2O का मूलानुपाती सूत्र, तो भैया इनका मूलानुपाती सूत्र भी यही है और अणु सूत्र भी यही है। ये पहले से सरलतम अनुपात में प्रदर्शित है, इनको और सरलतम नहीं बनाया जा सकता है। तो कुछ सूत्र आपको पता है जिनके सरलतम अनुपात पहले से है, तो इनका मूलानुपाती सूत्र भी यही होगा और अणु सूत्र भी क्या होगा, यही होगा। इनको और सरलतम नहीं कर सकते हैं। चलिए एक बार हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं। संरचना सूत्र के बारे में हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कशन कर लिया था, जिसमें हमने लेविस डॉट सिंबल और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हमने अच्छे से समझा था, है ना। तो अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र, आपको कुछ नियम याद रखने पड़ेंगे इसके लिए। और नियम अगर आपको याद नहीं है तो एक बार शॉर्ट में फिर से बता देते हैं कि सबसे पहले आपको तत्व लिखना है। तत्व लिखने के बाद आपको क्या करना है, प्रतिशत मात्रा लिखना है, फिर परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा को परमाणु द्रव्यमान से भाग करना है, और क्या करना है, उनकी संख्या लिख लेना है। संख्या लिखने के बाद सरलतम अनुपात, और सरलतम अनुपात जितने भी आते हैं उनकी संख्याओं को अगर हम इस प्रकार से लिख देते हैं तो वही क्या हो जाता है, इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाता है, CH2O। यही क्या हो जाएगा, इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। और मूलानुपाती सूत्र निकालने के बाद अणु सूत्र निकालना है, तो आपको पहले से वाष्प घनत्व दिया होना चाहिए क्वेश्चन में। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, इनके परमाणुओं का द्रव्यमान निकालेंगे, इसके बाद अणु द्रव्यमान निकालेंगे, अणु द्रव्यमान के बाद n का मान, और n के मान के बाद मूलानुपाती सूत्र को n से डिवाइड कर देंगे और गुणा कर देंगे। तो जितने भी परमाणु की संख्या हमारे पास दी होती है वही क्या बन जाएगा, उसका अणु सूत्र बन जाएगा, है ना। ये कुछ उदाहरण आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र, हाइड्रोजन परऑक्साइड का, अमोनिया का, कॉपर सल्फेट का, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र, सोडियम कार्बोनेट का, ब्यूटीन का, मर्क्यूरस क्लोराइड, है ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या देखा कि अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र जो होते हैं उनको हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं। और मूलानुपाती सूत्र के लिए हमें सिर्फ ये चीज़ें याद रखना है कि सरलतम अनुपात को दर्शाना है, और अणु सूत्र में डायरेक्ट जितने भी परमाणु हैं परमाणु की संख्या को दर्शाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।